हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल दीप स्टडीज़। आई होप आपको मेरे जो चैप्टर्स हैं वो इजीली समझ में आ रहे हैं। ठीक है, तो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 3, मैनेजमेंट एज आर्ट, साइंस एंड प्रोफेशन। मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट क्या है? आर्ट है, साइंस है या प्रोफेशन है? ठीक है, सबसे पहले है मैनेजमेंट एज एन आर्ट। मैनेजमेंट क्या आर्ट है? तो आर्ट क्या होता है कि कभी किसी भी चीज़ का टैलेंट होना, ठीक है, और उस टैलेंट को हम किस तरह से अप्लाई करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड आर्ट। तो मैनेजमेंट क्या है? आर्ट है। यस, मैनेजमेंट इज एन एज एन आर्ट, मैनेजमेंट आर्ट है। आर्ट के 3 फीचर्स होते हैं: एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। तो ये आर्ट के 3 फीचर्स हैं। तो मैनेजमेंट में भी ये 3 फीचर्स अप्लाई होते हैं कि मैनेजमेंट में थ्योरेटिकल नॉलेज की एग्जिस्टेंस होनी चाहिए। यस, नॉलेज होती है तभी मैनेजर मैनेज करता है। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है। यस, हर एक मैनेजर अपने अकॉर्डिंगली का वर्क करता है, अपने अकॉर्डिंगली ही सब कुछ ऑर्गेनाइज करता है। तो ये पर्सनलाइज्ड वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, मैनेजमेंट ऑल्सो प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी पे ही बेस्ड है। हर मैनेजर अपनी क्रिएटिविटी से काम वर्क करता है। हर मैनेजमेंट की अपनी ही क्रिएटिविटी होती है, मतलब डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मैनेजमेंट वेरी करती है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, प्लस ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये तीनों फीचर्स क्या हैं? मैनेजमेंट में होते हैं, तो मैनेजमेंट आर्ट है। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट एज साइंस। मैनेजमेंट क्या साइंस है? साइंस के जो 3 फीचर्स होते हैं: सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, यूनिवर्सल वैलिडिटी। ठीक है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। अब मैनेजमेंट में सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। यस, मैनेजमेंट लाइक साइंस, मैनेजमेंट ऑल्सो हैज़ अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। ठीक है, इसके अपने टर्म्स होते हैं, कंसेप्ट्स होते हैं। तो मैनेजमेंट भी एक नॉलेज के ही अकॉर्डिंग वर्क करती है। नॉलेज हो तभी मैनेजमेंट वर्क कर सकती है और सिस्टमेटिकली वर्क करती है। ठीक है, तो दिस फीचर इज़ ओके। नेक्स्ट फीचर है कि प्रिंसिपल बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। बट in management there is no experimentation or observation, means कि like science, principles of management are derived over a period of time through observations and repeatedly experimentation. However, since management deals with human beings and human behaviors, means कि जो साइंस है वो ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड है, बट जो मैनेजमेंट है वो ह्यूमन बिहेवियर से रिलेट करता है। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल मैनेजमेंट पे अप्लाई नहीं होता है। साइंस में क्या होता है? एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, ठीक है, ऑब्जर्वेशंस होती है, ठीक है, ऑब्जर्व करते हैं काफ़ी टाइम के लिए, देन दे विल डू द नेक्स्ट स्टेप। बट इन मैनेजमेंट वहाँ पे क्या होते हैं? ह्यूमन बिहेवियर से ये डील करती है मैनेजमेंट, मतलब आउटपुट पर डील करती है। तो मैनेजमेंट पर ये प्रिंसिपल साइंस का अप्लाई नहीं होता है। नेक्स्ट इज़ यूनिवर्सल वैलिडिटी। ठीक है, अब यूनिवर्सल वैलिडिटी भी जो फीचर है ये भी मैनेजमेंट पर अप्लाई नहीं होता है। कैसे? द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट प्रोवाइड्स मैनेजर विथ सर्टन स्टैंडर्ड्स टेक्निक्स दैट कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट सिचुएशंस. These principles are used for training and development of management. However, the principles of management are not exact as the principles of science. Their application and use is not universal. They have to be modified according to given situations. ठीक है, तो जो भी मैनेजमेंट के फीचर्स होते हैं या मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस, है ना, चेंज मॉडिफाई करने पड़ते हैं। ठीक है, जैसे सोशल ऑब्जेक्टिव्स हो गए, सोशलाइजेशन को ध्यान में रखना है, पर्सनलाइजेशन को ध्यान में रखना है। तो मैनेजमेंट क्या है? यूनिवर्सल वैलिडेशन जो साइंस का ये फीचर्स है इस पे अप्लाई नहीं होता है। ठीक है,
तो साइंस है भी है और नहीं भी है मैनेजमेंट, ठीक है, क्योंकि इसका एक फीचर अप्लाई हो रहा है, दो फीचर्स अप्लाई नहीं हो रहे हैं, तो मैनेजमेंट साइंस है भी और नहीं भी। मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, अब हम देखेंगे कि मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन वर्क करता है या नहीं करती है, ठीक है। प्रोफेशन के भी फीचर्स होते हैं, ठीक है। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, प्रोफेशनल एसोसिएशन, ethical code of conduct and service motive. There are 5 features of professions, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये फीचर्स मैनेजमेंट पर अप्लाई होते हैं या नहीं होते हैं। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, यस, प्रोफेशन में एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, सिस्टमैटिकली बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा है, ठीक है। तो साइंस में होती है और मैनेजमेंट भी में भी होती है, ठीक है। जैसे कि द सब्जेक्ट ऑफ मैनेजमेंट इज टॉट एट डिफरेंट इंस्टीट्यूशन सच एज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टू प्रोवाइड मैनेजमेंट एजुकेशन, कि मैनेजमेंट एजुकेशन के लिए डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स बने हुए हैं, जैसे कि साइंस के लिए होते हैं, ठीक है। तो वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है, दिस फीचर ऑफ प्रोफेशन इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट, ठीक है, क्योंकि इसमें भी नॉलेज एक्वायर करने के लिए इंस्टीट्यूशन होते हैं, वेल डिफाइंड इंस्टीट्यूट होते हैं। नेक्स्ट इज रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, ठीक है। अब ठीक है, तो मैनेजमेंट में एंट्री करने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बना हुआ है, एग्जामिनेशन देना पड़ता है, बट फिर भी इसमें एज सच कोई रिस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं है, रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कंपल्शन नहीं है कि हाँ जी ये चीज़ ज़रूरी होनी ही चाहिए, ठीक है। फिर भी एक पर्सन मैनेजर एज अ मैनेजर अपॉइंट कर लिया जाता है, ये बहुत नई कंपल्शन नहीं है कि उसके पास उसको IIM का एग्ज़ाम दिया ही होना चाहिए या ऐसे पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से ये वर्क किया ही होना चाहिए। बहुत ज़्यादा कंपल्शन नहीं है कि एंट्री ही रिस्ट्रिक्ट है कि कोई पर्सन मैनेजमेंट में वर्क कर ही नहीं सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। पर साइंस में ऐसा होता है, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है कि जब तक आपके पास स्पेसिफाइड डिग्री नहीं होएगी आप उस प्रोफेशन में एंटर नहीं कर सकते हो, लाइक डॉक्टर, लॉयर, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल तो अप्लाई नहीं होता है मैनेजमेंट में। थर्ड है प्रोफेशनल एसोसिएशन। अब ठीक है, मैनेजमेंट के लिए भी अलग अलग इंस्टीट्यूट्स बने हुए हैं, ठीक है, एसोसिएशंस बनी हुई हैं, तो लेकिन साइंस में क्या है, जो कोई सी भी लॉयर है तो उसको उसकी डिग्री चाहिए ही चाहिए, एक पर्टिकुलर एसोसिएशन से वो मतलब उसको डिग्री मिली होनी चाहिए, तभी वो उस प्रोफेशन में एंटर कर सकता है, ठीक है। प्रोफेशनल एसोसिएशन मैनेजमेंट में भी है, साइंस में भी है, बट वही है कि मैनेजमेंट में ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि प्रोफेशनल एसोसिएशन में मेंबर होना ही चाहिए, मतलब बनना ही होना चाहिए। अब मेंबर्स होते हैं साइंस में क्या है कि अगर डॉक्टर है या लॉयर है, प्रोफेशनल्स हैं, सॉरी साइंस में नहीं, प्रोफेशंस में क्या है कि अब जैसे डॉक्टर का प्रोफेशन है, लॉयर का प्रोफेशन है, ठीक है, तो उनको जैसे पर्टिकुलर एसोसिएशंस के मेंबर्स होना रिक्वायर है या कुछ ऐसे उनकी रिक्वायरमेंट कंपल्शन होता है। तो मैनेजमेंट में ऐसा कोई कंपल्शन नहीं होता है, ठीक है। तो ये फीचर भी प्रेजेंट नहीं है मैनेजमेंट में। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, अब प्रोफेशन में कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना बहुत कंपल्शन है, बट इन मैनेजमेंट है बना हुआ है कोड ऑफ कंडक्ट, बट उसको इसकी रिक्वायरमेंट इतनी कंपल्शन नहीं है, ठीक है, इसकी रिक्वायरमेंट है जो वो कंपल्सरी नहीं है, सो ये फीचर भी अप्लाई नहीं होता है। सर्विस मोटिव, अब प्रोफेशंस होते हैं, लॉयर का होता है कि जस्टिस देना है अपने जो क्लाइंट को, प्रोफेशन सर्विस देनी है, डॉक्टर ने भी सर्विस देनी है, ठीक है, तो वो प्रोफेशनली उनका तो सर्विस मोटिव होता है। बट इन मैनेजमेंट अपनी देखती है कि वो उसका जो गोल होता है कि ऑर्गेनाइजेशन का गुड क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करना है, रीजनेबल प्राइजेस पे प्रोवाइड करना है, प्लस प्रॉफिट अर्न करना है, सर्वाइव करना है, तो उसका मोटिव मैनेजमेंट का ये होता है, इसलिए ये फीचर भी प्रेजेंट नहीं है
ठीक है, ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में सर्विस मोटिव जो प्रोफेशन का फीचर है ये अप्लाई नहीं होता है। तो एज अ प्रोफेशन में भी एक पॉइंट अप्लाई होता है, बाकी पॉइंट्स अप्लाई होते नहीं होते हैं। तो मैनेजमेंट भी एज अ प्रोफेशन वर्क नहीं करती है। ठीक है, एग्जैक्टली वर्क नहीं करती है।